हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनबीए स्टडी पॉइंट में। आज हम एसएसटी पेपर 2 से पॉलिटिकल और ज्योग्राफी के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वायुदाब के संबंध में कौन सा कथन सही है? समुद्र तल पर वायु दाब कम होता है, ये गलत होगा। यहाँ पे ऊंचाई पर जाने पर वायु घटता है। उच्च तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, ये भी गलत हो जाएगा। निम्न तापमान वाले क्षेत्रों की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ये भी यहाँ पे गलत होगा। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर वायु क्या हो जाता है? घटता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, स्थायी पवनों के संबंध में कौन सा कथन सही है? मानसून पवनें स्थायी पवनों का उदाहरण है, गलत होगा। ये वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती हैं, ये किसी छोटे क्षेत्र में विशेष समय पर चलती हैं, ये भी हमारा गलत है। ये विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती हैं, ये भी गलत होगा। स्थायी पवनें वर्ष भर लगातार किसी निश्चित दिशा में चलती हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निगम का एक निर्वाचित सदस्य है? नगर निगम का एक निर्वाचित सदस्य है, निगम पार्षद है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, पार्षद। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल छांटिए। स्वनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रीय वर्षा, ज्वारीय वर्षा यहाँ पे भिन्न है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, ज्वारीय वर्षा। नेक्स्ट है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घंटे में कितने कोण पर घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक घंटे में 15 डिग्री के कोण पर घूमती है। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, 15 डिग्री। नेक्स्ट है, राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख राज्यपाल होता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा कौन सी सरकार की व्यवस्था को चुना गया है? भारत सरकार के द्वारा सांसदीय और संघीय व्यवस्था को चुना गया है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी होगा, सांसदीय और संघीय। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? शासन का स्तर स्थानीय, राज्य और केंद्रीय ये सभी हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन है? संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थानीय पवन चिनूक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, चिनूक। नेक्स्ट है, किसी ग्रह की अपनी कक्षा में सूर्य की न्यूनतम दूरी कितनी है? किसी भी उपग्रह की न्यूनतम दूरी उपसौर है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, उपसौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी ज्यादातर भारत के नदियां, घाटियों और तटीय मैदानों तक सीमित है? जलोढ़ मिट्टी है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है, कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? कार्यपालिका का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती हैं? सोन, नर्मदा, महानदी अमरकंटक से निकलती हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, अमरकंटक से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विधानसभा के जो निर्वाचित क्षेत्रों से मतदाता होते हैं वो करते हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, गोल्डन फाइबर संदर्भित करता है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है जूट को। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, जूट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था भारतीय संविधान सभा का गठन। राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, कैबिनेट मिशन। नेक्स्ट है, प्रस्तावना में वर्णित वह शब्दावली जिसमें वयस्क मताधिकार का भाव निहित है राजनीतिक न्याय है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट है, दिग रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस तरह से परिवर्तित होती हैं? दिग रेडियो तरंगें पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, आयन मंडल। नेक्स्ट है, ध्रुव तारा द्वारा कौन सी दिशा का निर्धारण किया जा सकता है? ध्रुव तारे के द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण किया जा सकता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, उत्तर दिशा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य कथन को पहचानिए। सत्य कथन बताना है यहाँ पे कौन सा है। भारतीय संविधान सभा सार्वभौमिक मताधिकार का परिणाम थी, गलत है। संविधान सभा में सभी सदस्य अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से चुने गए थे, गलत है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव फास्ट एंड फर्स्ट प्रणाली से किया गया था, ये भी गलत है। संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरफ के सदस्य थे। राइट आंसर इसका ऑप्शन डी होगा। संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरफ के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव का निषेध नहीं किया गया है? निवास का नहीं किया गया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, निवास। नेक्स्ट है, भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या 1950 में अपनाए गए भारत के वार्षिक संविधान का अंग नहीं था? 1950 में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, सौरमंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सौरमंडल 8 ग्रहों, सूर्य, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड, इनके निर्माण से हुआ है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह और उल्कापिंड सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो ये थे आज के हमारे 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के। आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।